TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं नाजा नियाज़ी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,300 तक जा पहुंची है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,220,000 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,300 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, ताहम वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 54,383 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वालों की तादाद 5,340 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 32,917 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,553 है। अल्बर्टा में 7,579 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 152 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2783 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 168 है। सोशल मीडिया पर एक नस्ल परस्ताना वीडियो वायरल होने के बाद मॉन्ट्रियल के सियाह फाम बरादरी में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर एक नस्ल परस्ताना वीडियो वायरल होने के बाद मॉन्ट्रियल की सियाह फाम बरादरी में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। वीडियो में 9 मर्द लड़कियों का एक जोड़ा देखा जा सकता है, जिन्होंने चेहरों पर सियाह रंग किया हुआ है और एक गाने पर डांस कर रही हैं, जिसमें नस्ल परस्ताना जुमले इस्तेमाल किए गए और नस्ली तासुब का इजहार किया गया है। वीडियो को सोशल मीडिया पर हजारों बार शेयर किया गया है। इस वीडियो की वजह से बहुत से वालिदैन मायूसी का शिकार हैं। वालिदैन का कहना है कि इस वीडियो को उनके सियाह फाम बच्चों ने देखा है और उन्हें ये समझाने में मुश्किल पेश आ रही है कि ये वीडियो क्यों बनाई गई है, जबकि ये वीडियो नस्ल परस्ती की एक नई मिसाल है। क्यूबेक में आइंदा हफ्ते इबादत गाहों को दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई है, जबकि जिस्मानी फासलों को बरकरार रखा जाएगा और एक जगह 50 से ज़ायद लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक में आइंदा हफ्ते इबादत गाहों को दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई है, ताहम बहुत से लोग अब भी इसमें ताख़ीर चाहते हैं। जिस्मानी फासलों को बरकरार रखा जाएगा और एक जगह 50 से ज़ायद लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि 2 मीटर का फासला बरकरार रखा जाएगा। जबकि शहर भर की इबादत गाहें हुकूमती हिदायत पर अमल करने की पाबंद होंगी। पियरफू की एक मस्जिद के इमाम आदिल अहमद का कहना था कि वो मसाजिद को दोबारा महफूज तरीके से खोलने के लिए जो कुछ हो सका वो करेंगे। तमाम नमाजी जानमाज अपने साथ लाएंगे और सूबे भर की मसाजिद लोगों की जहन साजी करेगी कि किस तरह से 2 मीटर का फासला बरकरार रखा जाए। ताहम बहुत से ईसाइयों के लिए जैसे रोमन कैथोलिक मजहब के अकायद में मेल जोल जैसी रस्मों को जिस्मानी राब्ते की जरूरत होती है और अब भी ये कैसे होगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। क्यूबेक के रोमन कैथोलिक आर्च ने कहा कि हुकूमत ने मजहबी रहनुमाओं को इतना नोटिस नहीं दिया है कि वो 1 हफ्ते के वक्त में गिरजाघरों को दोबारा खोलने के लिए हिफाजती प्रोटोकॉल रखें। इसकी तैयारी के लिए बहुत काम है, इसमें बहुत सारे सामान में सरमायाकारी की जरूरत है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि उसने अपनी तमाम तर तवज्जो मईशत पर मरकूज कर रखी है और इस अमल में मजहबी इदारों को नजरअंदाज किया है। रब्बी लीजा ग्रोशको ने कहा कि वो और मॉन्ट्रियल की यहूदी बरादरी के दीगर मजहबी रहनुमाओं को ये महसूस नहीं होता है कि ये मुनासिब वक्त है कि वो अपने इबादत खाने खोलें। कनाडा में कुछ कम्युनिटीज़ ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अवामी आमदोरफ्त यहाँ तक के कारोबार या अंदरूनी जगहों पर भी नॉन मेडिकल फेस मास्क बनाना शुरू कर दिए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में मास्क के कवानीन फैल रहे हैं। ज़्यादातर कवानीन ट्रांसपोर्टेशन में नाफिज हो रहे हैं, जबकि उसके नफाज के लिए मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं। कनाडा में कुछ कम्युनिटीज़ ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अवामी आमदोरफ्त या यहाँ तक के कारोबार या अंदरूनी जगहों पर भी नॉन मेडिकल फेस मास्क बनाना शुरू कर दिए हैं। कुछ डॉक्टर और वबाई माहिरीन इस तरह के कवानीन को ज़्यादा फैलाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग मुमकिन मनफी असरात के बारे में मुतनब्बे करते हैं और कहते हैं कि साइंसी सबूत इतने मजबूत नहीं है कि इस तरह के सख्त इकदामात की जमानत दी जा सके। मास्क सांस लेने, बातें करने, खांसी या छींकने के दौरान पैदा होने वाली सांस की बूंदों के फैलाव को कम कर सकते हैं। ये सिफारिश इस वजह से रखी गई है कि बढ़ते हुए शवाहिद की वजह से लोग अलामात जाहिर करने से पहले इस तरह की बूंदों के जरिए कोविड-19 को मुंतकिल कर सकते हैं। क्यूबेकर्स को जल्द ही अंदरूनी खेलों और तफरीही सहूलियात इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी, जिनमें जिम, पूल्स और अरीनाज शामिल हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
क्यूबेक में आइंदा हफ्ते इबादत गाहें, इंडोर खेलों के मकामात और जिम्स को खोल दिया जाएगा, जबकि हुकूमत ने डे केयर सेंटर्स में भी जिस्मानी दूरी के कवानीन में नरमी की है। ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे हो सकते हैं। टीचर्स को भी 2 मीटर दूर नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन दूसरे बालिग अफराद जो एक ही डे केयर सेंटर में काम करते हैं उन्हें फासला बरकरार रखना होगा और जाती हिफाजती साजो सामान जैसे मास्क और वीजर को पहनना जरूरी होगा। क्यूबिकर्स को जल्द ही अंदरूनी खेलों और तफरीही सहूलियात इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, जिनमें जिम्स, पूल्स और एरिनास शामिल हैं। ताहम उन सब जगहों पर सेहत आमा की हिदायत पर अमल लाजमी होगा। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप को सूबे में आइंदा माह से शुरू किए जाने की तवक्को है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप को सूबे में आइंदा माह से शुरू किए जाने की तवक्को है। प्रीमियर का कहना था कि हम चाहते हैं कि लोग ये ऐप डाउनलोड करें ताकि अपनी हिफाजत के साथ अपने अहले खाना और दूसरों की भी हिफाजत को यकीनी बना सकें। उनका कहना था कि इस ऐप की कामयाबी का इन्हिसार ओंटारियो की आवाम पर है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग ये ऐप डाउनलोड करके इस्तेमाल करेंगे उसका उतना ज्यादा फायदा होगा। फोर्ड का कहना था कि कोविड-19 अलर्ट ऐप की तैयारी के दौरान सार्फिन की मालूमात को पोशीदा रखना पहली तरजीह होगी। ऑन्टेरियो में मसाजिद में रजाकारों को तैनात किया गया और सफ़ों में निशान लगाए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जा सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से मसाजिद को खोलने की इजाज़त है, ताहम तमाम मसाजिद की इंतजामिया को कोरोना वायरस से बचाव की हुकूमती हिदायत पर अमल करना होगा। इन कवायद और जवाबित की वजह से महदूद जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं। मुख्तलिफ मसाजिद की जानिब से नमाजियों के रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार अमल में लाया गया। मसाजिद में रजाकारों को तैनात किया गया और सफ़ों में निशान लगाए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जा सके। बेशतर मसाजिद की इंतजामी की जानिब से आने वाले नमाजियों के नमाज से 10 से 15 मिनट पहले पहुंचने और जाए नमाज साथ लाने की हिदायत की गई और जरासीम को स्प्रे भी किया गया। मुसलसल मुज़ाकरात जरखेसाई और भारतीय वजीरों की मिन्नत समाजत के बाद चीन ने 10 भारतीय फौजी रिहा कर ही दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की मिन्नत समाजत के बाद चीन ने लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर समेत 10 भारतीय फौजी रिहा कर दिए। सरहदी खिलाफ वर्जी पर चीनी फौज ने 20 भारतीय फौजियों को हलाक किया और 76 को जख्मी कर दिया था। मुसलसल मुज़ाकरात, जग हसाई और भारतीय वजीरों की मिन्नत समाजत के बाद चीन ने 10 भारतीय फौजी रिहा कर दिए। भारतीय फौजियों की रिहाई का फैसला मेजर जनरल की सतह पर मुज़ाकरात के बाद किया गया। रिहाई पाने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर भी शामिल हैं। वादी गैलवान में सरहदी खिलाफ वर्जी करने वाले 20 भारतीय फौजी हलाक, 76 जख्मी, जबकि कई हमेशा के लिए माजूर हो गए। भारतीय अखबार ने इंकशाफ किया कि चीनी फौज ने भारतीय फौजियों को खारदार तार से लिपटे डंडों से मारा, जिससे वो मौके पर ही ढेर हो गए और भारतीय फौज में बददिली फैल गई है। दोनों ममालिक में 1996 में होने वाले मुआहदे के मुताबिक बंदूक और धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल पर पाबंदी है। ज़राए का कहना है कि भारतीय वजारत दिफा ने वाक़े के बाद चीन से मामलात को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें शुरू कर दी। मामले पर रूस और अमेरिका ने भी भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था। चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद मोदी सरकार पर सत्ता तारी है। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने तवक्का जाहिर की है कि वो बासानी दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, ताहम तस्लीम किया है कि डाक के जरिए वोटिंग इन्हें हरा भी सकती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन को साबिक हरीफ हिलरी क्लिंटन से भी कमजोर करार दिया और एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने तवक्को जाहिर की है कि वो बासानी दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, ताहम तस्लीम किया है कि डाक के जरिए वोटिंग उन्हें हरा भी सकती है। उन्होंने कहा, हर माह अमेरिका बेहतर से बेहतर हो रहा है। तीसरे क्वार्टर में जीडीपी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर होगा। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि लॉकडाउन खत्म ना हो, वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि अमेरिका ना खुले। याद रहे 2016 में होने वाले सदारती इलेक्शन में साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन की अहलिया हिलरी क्लिंटन ने बतौर डेमोक्रेट उम्मीदवार हिस्सा लिया था। हैरत अंगेज तौर पर पहले आने वाले इंतखाबी नताइज हिलरी के हक में थे, फिर नताइज ने पलटा खाया और ट्रंप सदर बन गए। ट्रंप की तारकीन वतन के हवाले से पॉलिसी को बड़ा झटका। अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ अमेरिका आए बच्चों से मुतालिक प्रोग्राम डाका को ख़त्म नहीं कर सकती। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کو غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ آئے بچوں سے متعلق پروگرام ڈاکا کو ختم کرنے سے روک دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ سپریم کورٹ سے خوفناک اور سیاسی نوعیت کے فیصلے آ رہے ہیں۔ فیصلے کے بعد تارکین وطن کی بڑی تعداد نے امریکہ کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر آ کر خوشی کا اظہار کیا۔ ٹرمپ کی تارکین وطن کے حوالے سے پالیسی کو بڑا جھٹکا۔ امریکہ کی سب سے بڑی عدالت نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ امریکہ آئے بچوں سے متعلق پروگرام ڈاکا کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ پروگرام امریکہ میں مقیم تارکین وطن کے 6.5 لاکھ بچوں کو بے دخلی سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر لکھا کہ سپریم کورٹ سے خوفناک اور سیاسی نوعیت کے فیصلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ انہیں پسند نہیں کرتی؟ فیصلے کے بعد تارکین وطن کی بڑی تعداد امریکہ کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر آ گئے اور خوشی کا اظہار کیا۔ فیصلے کو صدر ٹرمپ کی پالیسی کی شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وہ 2 سال سے اس پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ پروگرام 2012 میں صدر باراک اوباما نے بنایا تھا۔ مختلف ممالک میں کرونا وائرس کی وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے تو کہیں یہ عروج پر ہے اور کہیں اس کے کیسز اور اموات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ مختلف ممالک میں کرونا وائرس کی وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے تو کہیں یہ عروج پر ہے اور کہیں اس کے کیسز اور اموات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 86,07,857 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 4,56,943 ہو گئیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,20,688 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 22,63,556 ہو چکی ہے۔ بھارت میں بھی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اس فہرست میں 4تھے نمبر پر آ گیا ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے 12,610 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3,82,143 ہو گئی۔ ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 9,392 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کل کیسز 2,02,62 ہو گئے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 4,882 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کل کیسز 1,84,031 ہو گئے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 1,139 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 1,45,991 تک جا پہنچی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔